बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील को छुटा जाहिद इकबाल गुजर ने सखी सरवर शहर का तफसीली दौरा करते हुए पैदल सफाई सुथराई, लाइटिंग, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, पार्क, शॉप्स, घरों की नंबरिंग का मुआयना किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा जाहिद इकबाल गुजर ने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डेरा गाजी खान जुल्करनैन हैदर के हमरा सखी सरवर का दौरा किया। इसी जाहिद इकबाल गुजर ने पैदल शहर का तफसीली मुआयना करते हुए सफाई सुथराई, लाइटिंग, पार्क, फिल्ट्रेशन प्लांट, दुकानों और घरों की नंबरिंग का मुआयना किया। फिल्ट्रेशन प्लांट को हमें वक्त फाल रखने की हिदायत की। यूनियन काउंसिल सखी सरवर में एसी कोटछुट्टा ने मैनेजमेंट कमेटी से मीटिंग करते हुए खसूसी हिदायत जारी की। शहर भर में सफाई सुथराई के लिए खसूसी इकदामात किए जाएं। हैवी मशीनरी और मजीद अमला लगाकर गंदगी के ढेरों को उठाकर मुकम्मल सफाई सुथराई, पानी छिड़काव करने, तजावुजात के खात्मे, घरों दुकानों की नंबरिंग का मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। लाइव स्टॉक महकमा हेल्थ रेवेन्यू जिला कौंसल अमले को खसूसी टास्क सौंप दिए गए। कैमरामैन टीम के साथ अल्ताफ। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक ही दिन में 74,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग सेंटर का कयाम कर दिया। मॉनिटरिंग सेंटर के कयाम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कारकर्दगी का जायजा लम्हा ब लम्हा हासिल किया जा रहा है। मॉनिटरिंग सेंटर की सरपरस्ती एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग खुद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 से ज्यादा ड्राइविंग लर्नर परमिट जारी किए। लाहौर 24,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके पंजाब के तमाम अजला से बाजी ले गया। मिर्जा फरहान बेग की सीटीओ लाहौर कैप्टन मुस्तनसर फेरोज को शाबाश। पंजाब के दूसरे इजला में भी मेहनत से काम कर रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ड्राइविंग सेंटर्स में बहुत रश है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। ट्रैफिक पुलिस ने रश के मद्देनजर लाइसेंसिंग सेंटर्स में स्टाफ की तादाद के साथ साथ एक्स्ट्रा ड्यूटी टाइम भी बढ़ा दिया है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में सिंध के निगरान सेहत खाते के वजीर साद खालिद नियाज की जानिब से फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के तौर पर ऐलान किया हुआ व्हाइट कोट मार्च के सिलसिला में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से शहर के सिविल अस्पताल से रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रोड रास्तों से होता हुआ प्रेस क्लब पे पहुंची। लाड़काना जहाँ पर इनके हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाए, सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर दयाली गिल, डॉक्टर सिकंदर मुगल, डॉक्टर अब्दुस्तार शेख, डॉक्टर गुलजार तन्यू, डॉक्टर स्कीना गाद, डॉक्टर मुमताज अली वगन, यूसुफ शाह, डॉक्टर मजहर मुगल और दूसरों ने कहा कि इंसानी हकूक के चार्टर को 75 साल हो गए हैं, पर इंसानी हकूक के अलंबरदार मुल्क और इदारे नाबराबरी नाइंसाफी को ख़त्म ना कर सके। इस दुनिया में हक तभी मिलेगा जब समाज के अंदर नाइंसाफी और मौशी नाबराबरी ख़त्म होनी चाहिए। जो एंथोनी गोदरेस का बयान आया है, बहुत ही हम दिल शिकस्ता हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइल पे जारियत हम रोक नहीं सकते, हम मजबूर हैं। ये उनके जो उनको वाक़ई कर रही है, उनको ये खुलेआम लोगों को ये बता रही है कि हम साम्राज्य के सामने, अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक रहे हैं। जबकि उनकी अमेरिका की वजारत ने आज 14,000 बम्बा गोला बारूद देने का इरादा किया है कि फ़लस्तीन पर वो हमला करेंगे। ये हम मुस्लिम उम्मा से दरख्वास्त करेंगे, जो उन लोगों ने अपना वीटो पावर दे रखा है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। और हम कहते हैं कि जो एंथोनी गोदरेस ने अपना बयान दिया है, सारी दुनिया के मुस्लिम मुल्क जो हैं वो साथ एक पेज पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि सलामती काउंसिल में इसको, इस्लामी काउंसिल को, इन ममालिक को, इसराइल को कटहरे में खड़ा किया जाए। सारी मुस्लिम उम्मा इनसे ये अपील कर रही है कि जारियत जो है वो बंद की जाए। किसी भी समाज में जंग बंदी होती है, वहाँ अस्पतालों को और बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को माफ़ किया जाता है, लेकिन यहाँ अस्पतालों के सिलेंडर गैस बंद किए जा रहे हैं।
اور جو عورتیں ہیں ان کو وہ بارود پھینکے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہم اس جارحیت کے لیے آج سب ڈاکٹرز PMA لاڑکانہ، پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ لاڑکانہ اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن لاڑکانہ ایک پیج پر کھڑے ہیں اور اس جارحیت کا ہم جواب مانگ رہے ہیں۔ بہت مایوس ہو کر، بہت پریشان ہو کر نکلے ہیں۔ جو اسرائیل کی زیادتی ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اس میں کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے، اس میں کسی قوم کا تعلق نہیں ہے۔ ایک ہیومینٹی کہیں پر یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ کسی بچے سے یا بوڑھے سے کوئی اتنی بڑی زیادتی کی جائے اور اس طریقے سے ظلم کیا جائے۔ ہم اس کے لیے سب ڈاکٹرز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن لاڑکانہ کے یہاں پر آئے ہیں اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ خدا را اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ جو اسرائیل زیادتی کر رہی ہے وہ بند کرے، فلسطینیوں کا آزاد کرے، اور جو ہاسپٹلس پہ حملے ہو رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس پہ ہم بہت زیادہ مذمت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے ہمیں آزادی دلوائی جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ کراچی سے حفیظ الرحمان سیال کی رپورٹ کے مطابق MQM رہنما اسپتال روانہ، انیس قائم خانی رہنما MQM مچھر کالونی عمر بن خطاب مسجد کے پاس دو گروپوں میں تصادم کے دوران فائرنگ سے سراج عرف سراجی نامی شخص اور اس کے دو ساتھی ہلاک۔ واقعی کی اطلاع ملتے ہی ASP کیماڑی ڈویژن اور SHO ڈاکس نے نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ فائرنگ میں ملوث SHO ڈاکس نے نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ فائرنگ میں ملوث مرکزی ملزم نثار پٹھان اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ ایک رائفل اور ایک عدد پستول برآمد کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نثار پٹھان اور متوفی سراج عرف سراجی کے درمیان زمین کا تنازع تھا۔ واقعے میں ملوث مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ کھاد مافیا جو کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ہیں وہ بڑے قومی مجرم ہیں اور ان پر ملک دشمنی اور غداری کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے کارروائی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتی اور انتظامی سطح پر اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں اور بروقت اقدامات اٹھانے میں حکومت اور انتظامیہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ حافظ وحید احمد اوان ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق صوبائی امیدوار حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ جب پچھلے سال گندم کے حصول کے لیے سرکاری اہلکار چھاپے مار رہے تھے اور کاشتکاروں کے پاس ان کی ضرورت کی گندم بھی نہیں چھوڑی گئی اور زبردستی ان سے گندم خرید کی گئی، وہی انتظامیہ اس سال کپاس کا ریٹ جو حکومت نے 8,500 روپے اعلان کیا تھا وہ ریٹ کاشتکاروں کو لے کر دینے میں حکومت ناکام رہی اور زمینداروں کو کاشتکاروں کو اس سے کہیں کم ریٹ پر اپنی فصل بیچنی پڑی۔ DAP کھاد کی فی بوری قیمت 8,000 روپے تھی، لیکن گندم کی کاشت کے وقت جب اس کی ضرورت تھی تو یہی کھاد کی بوری 15,000 روپے میں فروخت ہوئی اور کاشتکاروں کو 15,000 روپے فی بوری خرید کر کے گندم کی کاشت کرنی پڑی اور گندم کی کاشت کے بعد اس کی نشو و نما کے لیے اور پیداواری ہدف کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ یوریا کھاد ان کو بروقت اور وافر مقدار میں مہیا کی جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ اس میں بھی ناکام نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کھاد کی کمی نہیں ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی اور انتظامی نااہلی کی وجہ سے کاشتکاروں کو یوریا کی بوری 5,000 روپے میں پڑ رہی ہے جو کہ ہر کاشتکار افورڈ نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً گندم کا پیداواری ہدف حاصل نہیں کیا جا سکے گا اور ملک غذائی بحران میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اگر گندم پیدا نہیں ہوگی تو درآمد کرنی پڑے گی جس کے لیے ڈالرز میں ادائیگی کرنی ہوگی۔ ملکی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کو پتا ہے کہ ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ غذائی بحران قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، لیکن اس معاملے کی سنگینی اور سنجیدگی کو حکومتی اور انتظامی سطح پر محسوس نہیں کیا جا رہا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر ملک ظہیر اکبر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں فرسودہ نظام کی بدولت پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اشرافیہ اور جاگیردارانہ نظام نے عوام کا جینا محال اور مشکل کر دیا ہے۔ سابق حکمرانوں نے عوام ٹیکسز پر پل رہے ہیں۔ کرپشن اور لوٹ مار کی وجہ سے اشرافیہ نے اربوں ڈالر کر کے کھا گئے۔ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے صرف جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو پاکستان کو
को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। MNA के उम्मीदवार हाजीन फिदा अकरमन, MPA के उम्मीदवार डॉक्टर ताहिर चौधरी को वोट देकर जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ जहाद करें और ना हुक्मरानों से जान छुड़ाएं। मलिक ज़हीर अकबर ने कहा है कि 76 साल से साम्राज्यी ताकतें मुल्क पर मुसल्लत हैं, इनके खात्मे के लिए नौजवान नस्ल को आगे निकलना होगा। आइंदा इलेक्शन में अवाम मेरिट पर वोट देंगे तो माफियाज को शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों के साथ यकसा सलूक करना होगा। अगर किसी लाडले को मुसल्लत करने की साजिश की गई तो इसे धांधली तस्वर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर मुल्की आकाओं खुशी करने के लिए फ़लस्तीन में जारी जारहियत और रोज़ाना हज़ारों शहदा की शहादत पर खामोशी की मजम्मत करते हैं। मलिक ज़हीर अकबर ने कहा है कि इसराइली यहूदी फ़लस्तीन के हज़ारों मुसलमानों पर शदीद गोलाबारी कर दिया है, जबकि मुसलमान हुक्मरान सिर्फ मजम्मत तक महदूद हैं। जमात इस्लामी फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ी है। इस मौके पर साबिक मीर मिठन कोट डॉक्टर अब्दुल सलाम, जमात इस्लामी के अमीर मिठन कोट मजहर हुसैन चौधरी, मोहम्मद अकरम, सलीम अल्लाह कासमी, राव एहसान अहमद, मोहम्मद हनीफ जाट, महबूब और दीगर अफराद मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सकाफती दिन का रंगारंगी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें स्कूल के साथ फीमेल टीचर्स और प्रोफेसर्स ने सकाफती लिबास पहने हुए बड़ी तादाद में शिरकत की। सकाफती तकरीब में सासा ने लोक दास्तान, उमर, मारवी और सिंध की सकाफत को ज़ाहिर करने वाली मुख्तलिफ मौजू पर टैबलोस पेश किए और लोक गीतों पर रक्स करके तकरीब को चार चांद लगाए दिए, जिस पर तालियां बजाकर खूब दाद दिया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ममताज सोलंकी और मैडम फहमीदा अबड़ू ने खिताब करते हुए कहा है कि सिंध की सकाफत हजारों साल पुरानी सकाफत है, जिसमें अमन, भाईबंदी और मेहमान नवाजी के सब रंग शामिल हैं। हम सिंध वासी बड़े खुश नसीब हैं क्योंकि सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीन पे बहुत सारे औलिया कराम, सूफी बुजुर्ग, दानिश्वर और ज़हीन पैदा हुए हैं, जिनने हमेशा अमन और अपनी धरती से मोहब्बत का दर्स दिया। अपनी सकाफत को अया करने बल्कि इनके बारे में उस्ताज़ा को मालूमात फराहम करने के लिए ये तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में शिरकत करके हमको बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। दिन मनाने से नौजवानों को अपनी शानदार तहजीब और ज़ुबान की मालूमात मिलती है। हमारी सकाफत सदियों की तारीख रखती है। हमको अपनी धरती सकाफत, सिंधु दरिया, सिंधी ज़बान, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जैसे अजीम शायर पर हमको नाज है। आखिर में मेहमानों को अजर के तोहफे दिए गए। कवाली कई से माशाल्लाह असांखे सुठो, तमामु सुठो बहितरीन कयोसीं ऐं तव्हांखे जंहिंखे सुठो लॻे हुजे उनखे असांखे लाइक कयो, सरकार कयो। ऐं असांजी मैम वग़ैरह ॾिसो था जेके हिते आहिनि, असांजो स्कूल में हाई स्कूल में जेको फंक्शन थियो असांखे तमामु सुठो मज़ो आयो आहे। प्रोग्राम थियो आहे, असां हिन प्रोग्राम में अॼु शामिलु थिया आहियूं ऐं असांजे सभु फ्रेंड्स आहिनि, असांजो स्कूल आहे, असांखे हिते अची ॾाढो मज़ो आहे। असांखे हिते ॾाढी ख़ुशी थी आहे अची हिन प्रोग्राम में शामिलु थी, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। असांजे स्कूल में हाई स्कूल में प्रोग्राम आहे, कल्चर डे आहे ऐं अॼु असां कल्चर डे कयो आहे। असांखे ॾाढो मज़ो आयो आहे, इंजॉय कई आहे। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से, हमारे नुमाइंदे मुश्ताक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिका DTFIA बशीर अहमद मेमन के फरजंद एडवोकेट बहजाद बशीर मेमन शहदादपुर के करीब चौदगी में रईस अल्लाह बख्श खोसू से इसकी बीवी की वफात पर दुआ और फातिहा ख्वानी की। अल्लाह पाक मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अगवान राजानवर मोहम्मद डहरी, राशिद चांडियो, हबीब खोसू, नबी बख्श इमरानी, रशीद चांडियो, मकबूल हुसैन, मुश्ताक खोसू मौजूद थे। गोजा सर नैयरदास की ज़ेर क़यादत मेमोरियल मास्टर चरणदास चौथा सालाना क्रिसमस बाइबल मुकद्दस चैलेंज सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च में मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ कलाम मुकद्दस की तलावत से किया गया। मुकाबला में अंजील मुकद्दस में से सवालात के जवाबात देना थे, जिसमें तहसील गोजा के ज़हीन बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बच्चों के वालिदैन भी प्रोग्राम में पूरी दिलचस्पी से शामिल हुए। और प्रोग्राम के जज साहिबान मास्टर पथरस गिल, मास्टर इशफाक, उस्ताद अमजद और मिसेस शफकत ने बतौर जज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल मुकाबला जात का सिलसिला जारी रहा और मुकाबले में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नकद इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जबकि इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम करने में समौल कमर, याकूब गिल और डॉक्टर इशफाक की खिदमात हासिल की गई। जबकि प्रोग्राम में तहसील गोजा के सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की और इसके अलावा सहाफ़ी बरादरी ने भी भरपूर शिरकत की। आखिर में प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मेज़बान जबकि चरणदास फाउंडेशन के डायरेक्टर नैयरदास ने मास्टर चरणदास सर परस्तीदास की समाजी खिदमात पर रोशनी डाली और आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और वतन पाकिस्तान और पाक फौज के लिए दुआए खैर और क्रिसमस केक काटने के बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ।
खबर शामिल करते हैं आरावाला से। डीजी पैमरा तारिक महमूद तारिक की आरावाला न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी आमद। हाजी सरवर अली असगर भुट्टा, चौधरी सुल्तान, चौधरी नदीम मीरान और दीगर इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद से। डीजी पामरा तारिक महमूद तारिक की न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी आरेवाला बाईपास आमद। हाजी मोहम्मद सरवर असगर अली भुट्टा, साबिक सदर सब्जी और फ्रूट मंडी चौधरी सुल्तान अली, चौधरी नदीम मीरा, हाजी सदीक रहमानी, एहसान शफीक, जुल्फकार चौधरी, आमर, अशरफ रहमानी, अहमद फूल रहमानी ने डीजी पामरा तारिक महमूद तारिक का मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। हाजी सरवर ने सब्जी और फ्रूट मंडी बारे ब्रीफिंग दी और कहा सब्जी और फ्रूट मंडी के तमाम कानूनी तकाजे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर सहाफ़ी मलक शफीक अहमद, अली असगर, अकमल शाहद रहमानी, हाजी फूल शफीक भी मौजूद थे। अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन इलामा सैयद अयाज ज़हीर हाशमी, मरकजी डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर गुलाम मुस्तफ़ा कादरी और मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर तैयब अवान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि भारतीय जुल्म और जबर 5 अगस्त 2019 और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आमी कवानीन के मुनाफी फैसलों से कश्मीरियों को इनकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। मज़ीद इस मौके पर गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, हाजी मोहम्मद अकरम अब्बासी, साईं मोहम्मद शरीफ, आमिर बिलाल भट्ट और आरिफ मसीह ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी सरकार की हर धर्मी की मज़म्मत करते हुए मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के दावेदार ममालिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों पर खामोशी इख्तियार करने के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से ऐसे इक़दाम को यकीनी बनाएं जिनसे कश्मीरियों को इनके हकूक़ मिलने में मज़ीद ताख़ीर ना हो। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मसालिम पर खामोशी इख्तियार करने वालों को ये बात ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में सुलगने वाली चिंगारी किसी भी वक्त शोला बनकर पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले सकती है। डिग्री कॉलेज नारंग में फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब मरीद के और नारंग फुटबॉल क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया। फुटबॉल मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। नारंग फुटबॉल क्लब के कप्तान नदीम साजन ने बेहतरीन गोल करके मैच को बराबर किया। नारंग कम्युनिटी नारंग में सेहतमंद सरगर्मियों की हौसला अफजाई और फ़रोग़ के लिए भी कोशिश है। नारंग फुटबॉल फेडरेशन की सरपरस्ती सर निसार अहमद मुगल कर रहे हैं। नारंग और मरीद के तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश किया। मैच के मेहमान ख़ुसूसी जाहिद इमरान क्रोटाना, प्रिंसिपल दारे अरकम स्कूल और ज़हीर अब्बास जमात इस्लामी ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग ने मीडिया कवरेज दी और कोच नासिर अली बरियार साहब ने रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। खानका डोगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई माह की दिन रात मेहनत से गाड़ी चोर गैंग के सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जा से मसरूका गाड़ी, लाखों रुपए नकदी और 4 मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। खानका डोगरा में जफर इकबाल अपनी कीमती कार घर के बाहर खड़ी करके गया था कि रात को नामालूम चोर गाड़ी चोरी करके ले गए। SHO मलिक अजहर ने तफ्तीशी ASI नवाज के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा के रहायशी मुलजिम इरफान शाह को गिरफ्तार करते हुए इससे कीमती कार की लाखों रुपए की रकम और 4 मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम इरफान शाह शेखुपुरा में गाड़ी चोर गैंग का सरगना बताया जा रहा है, जिसके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मजीद तफ्तीश अभी जारी है। मुलजिम इरफान शाह से कई मजीद इंकशाफात की तवक्का भी की जा रही है। की गैस सिलेंडर धमाके, मियां बीवी समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की न्यू घनिया घर में गैस सिलेंडर फटने से मियां बीवी समेत कमसन बच्ची शदीद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली अपनी फैमिली के साथ मौजूद था कि दूध गर्म करते हुए LPG गैस सिलेंडर फटने से धमाका हो गया, जिसकी वजह से तीनों जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद अली का जिस्म 50% झुलसने की वजह से लाहौर मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। सजावल बदीन हैदराबाद रोड पर नादरा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी शाम की शिफ्ट को बहाल किया जाए। दीगर हम एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। इसमें मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडू मोहम्मद खान नादरा ऑफिस के बाहर, जहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं।
आज का हमारा एहतजाज हमारा यही मुतालबा है कि टंडो मोहन खान नादरा सेंटर की जो शाम वाली शिफ्ट है उसको बहाल किया जाए, ताकि जो टंडो मोहन खान की आवाम है उसको सहूलत मैसर हो सके। दिन को यहाँ पर बराड़ी के लोग आते थे जो अपना शनाख्ती कार्ड, बेफाम और नादरा के कागजात बनवाते थे, और रात को टाइम जो है ना, वो शहर के बंदे, जो ड्यूटी वाले बंदे, जो कारोबार वाले बंदे होते थे, वो अपना कारोबार बंद कर अपने बच्चों के बेफाम या शनाख्ती कार्ड बनवाते थे। तो डीजी नादरा से मुतालबा करते हैं कि टंडो मोहन खान का शाम नादरा सेंटर शाम और सुबह दोनों शिफ्ट चलाई जाए, ताकि टंडो मोहन खान का आवाम को जो है सहूलत मैसर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो धरना जो है नादरा गेट के सामने हमारा SNP और सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से डाला गया है। हमारा यही मुतालबा है कि यहाँ पे टंडो मोहन खान में 2 शिफ्टें चलती थी, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो कल शाम से जो है इवनिंग इन्होंने शिफ्ट बंद कर दी है नादरा इंचार्ज की ने। तो हमारा ये मुतालबा है कि शाम वाली शिफ्ट जो बहाल की जाए, क्योंकि जो दिन को जो है सुबह के टाइम जो बराड़ी के लोग आते थे और शाम के टाइम हमारे शहर के बंदे आते थे, अब शहर वाले बंदों को बहुत तकलीफ हो रही है, दुश्वारी हो रही है। तो आज हमारी बात हुई है नादरा इंचार्ज से, उसने बोला कि भाई मैं अपना डीजी को मैसेज पहुंचाऊंगा, और हमने भी नादरा इंचार्ज को ये अल्टीमेटम दिया है 7 दिन तक का जो हमारा शहर का जो है ये मसला हल किया जाए, नहीं तो हम जो सिजाल रोड जो मेन शहर है वो बंद कर देंगे, वहीं पे हम धरना मारेंगे। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। इन्हों का यही कहना था कि शाम की शिफ्ट फौरी बहाल की जाए, दीगर हम एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। जी खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और अदम दस्तयाबी पर जिला भर में किसानों का एहतजाज जारी। किसानों ने DC चौक से सिटी सेंटर तक एहतजाजी रैली निकाली। रहीमिया खान में किसानों का DC चौक पर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी, खाद डीलर ज़खीरा दोसी करके महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जिला भर में किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिए गए हैं। किसानों के लिए बनाए गए सहूलत सेंटर वीरान हैं। डीलर यहां की खाद दूसरे इलाकों में ब्लैक पर फरोख्त कर रहे हैं। खाद फैक्ट्रियों से बड़े पैमाने पर खाद की स्मगलिंग की जा रही है। जिला में यूरिया के 2 बड़े कारखानों के बावजूद खाद का बहरान है। डीलर और फैक्ट्री इंतजामिया की मिली भगत है। किसान है, हमारा इलाका जो है ना वो ज़राअत पे मुश्तमिल है। हमारा दिन रात यही मेहनत होती है ज़राअत पे। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना, हर साल यही होता है। जो इंतजामिया है वो खामोश है, उनको गाड़ियाँ दी गई अच्छी, वो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, घर में दफ्तरों में बैठे हुए हैं, हमारी फरियाद नहीं सुनते। बिजली का जुल्म होता है वही किसान पर, नेहरू निज़ाम का जुल्म हो रहा है वही किसान पर। नेहरू का मोगरे सब क्या कहते हैं माफिया आके तुड़वा कर पानी का बहरान है। DAP 15,000 की मिल रही है। हमारा मुतालबा है कि किसान को मुतालबा हल करो। हम जो किसान रोल रहे हैं, जो पूरे मुल्क में खाद सप्लाई करता है, आटा, दाना, चीनी सारा हमारे तरफ से जाता है। हमारे खून पसीने की कमाई ये बड़े बड़े लोग जो है वो उड़ा ले जाते हैं। मेहरबानी करके हमारा मुतालबा है खुदा के लिए कंट्रोल रेट पर खाद दी जाए। हमारे इलाके का हम टैक्स देते हैं, जरी टैक्स लगाते हैं, लेकिन कम क्या है रकबा अनकमान, कागजी तौर पर टैक्स लेते हैं लेकिन अनकमांड है, या पानी नहीं मिल सकता। जो पानी मिलता है वो क्या होता है, वो उनके माफिया वही काम करते हैं। 136 जब हमारा खाद का टाइम आता है तो ये शुगर जो है माफिया, ये जो है हमारे बैठे हुए हैं ताजर हज़रात, ये हमारे खाद का रेट दुगना कर देते हैं। जैसे कि DAP का रेट पहले 11,000 था, अब ब्लैक की वजह से उसका रेट 15,000 हो गया है। यूरिया का जो रेट 3300 था, अब वो ब्लैक मेलिंग करके ज़खीरा दोसी करके 5,000 रुपया हो गया उसका रेट। ऐसे किसानों को जो कपास का रेट है वो पहले 9500 से स्टार्ट हुआ है, अब सारे ये कच्चे माफिया इकट्ठी हो गई है। कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, इंतहाई जुल्म किया जा रहा है किसानों के साथ। क्या अब ये देख हमारा सिर्फ यही खबर शामिल करते हैं पाक वतन से। ह्यूमन राइट्स फोरम के ज़ेर तमाम हमास और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वकला, ताजिर बरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार से सदर बार एसोसिएशन मोहम्मद अहमद वट्टू, एडवोकेट सदर बार पीर अशरफ कुरैशी, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर अबू मुजफ्फर, गुलाम मोइनुद्दीन, सदर ह्यूमन राइट्स फोरम मलिक तारिक महमूद, मारूफ कानूनदान आयशा इनाम वट्टू, अवामी वर्कर पार्टी के सदर राना औरंगजेब आलमगीर और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में जारी इसराइल की बर्बरियत और कत्लो गारत बंद की जाए, ज़बरदस्ती आबादकारी खत्म की जाए और बैरून आबादकारों को फ़लस्तीन बदर किया जाए। सेमिनार में हमास और फ़लस्तीन के हक में करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्फिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। तमाम दीगर तंजीमें जो हैं, पंजाब टीचर्स यूनियन, वर्कर पार्टी, शहरी तंजीमें, सब ने मिलकर यहाँ पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया है और करारदादें हमने पास की हैं कि फौरी तौर पर मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी की जाए, कैदियों
का तबादला फौरी तौर पर किया जाए और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जो है उसका फ़ैसला किया जाए यूएनओ के फॉर्म पर। हम नहीं चाहते कि ये पूरी दुनिया जो है वो एटम बमों का शिकार हो जाए। ये ताकत के ज़रिए से कमज़ोरों को दबाने की बात ख़त्म होनी चाहिए और यूएनओ के फोरम पे जाके बैठकर बातचीत करके कश्मीर का मसला भी हल किया जाए और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत भी बनाई जाए फौरी तौर पर। अगर कश्मीर का मसला भी हल नहीं किया गया तो ये बड़े सगीर पाक व हिंद की भी वही हालत होगी जो इन दिनों गज़ा और फ़लस्तीन के इलाके में हो रही है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है कश्मीर जहाँ पर जो है एटमी शोले भड़क सकते हैं। तो दुनिया के जो बड़े हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यूएनओ में बैठकर ये तमाम डिस्प्यूट्स जो हैं इनको एमिकेबली हल करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये ह्यूमन राइट्स फोरम के तहत हमने प्रोफेसर मुजफ्फर साहब, प्रोफेसर तारक मलिक साहब, हमारे प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद अमीन खान भट्टू साहब, हमारे कोलीग्स ऑनरेबल एडवोकेट्स और काफ़ी सारे हमारे मेहमान ग्रामी जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के और अच्छे सिटीज़न शामिल हुए। ये फ़लस्तीन के इशू पे हमने यहाँ एक फंक्शन किया है और सब ने मुतफ़िका तौर पे ये कहा है कि इंतहा की ज़्यादती हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है और दरिंदगी हो रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए यूएनओ, ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं जिसमें अमेरिका है, यूएसए, बरतानिया है, ये सारे इनको भी रोल अदा करना चाहिए। तो ये मुसलमानों पे ये हमेशा मुसीबतें आती हैं और इनके साथ ज़्यादती होती है। पहले देखें इराक़ में हुआ हमारे साथ, फिर अफ़गानिस्तान में हुआ, कश्मीर में हो रहा है, इसी तरह लीबिया में हुआ और आप ये फ़लस्तीन के लोगों को तो मिलिया मेट कर रहे हैं। तो इंतहा की ये ज़्यादतियाँ, दरिंदगियाँ हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह ताला हमारी इंशाल्लाह मदद करेगा। तो मोरकुना से महर मुर्तज़ा पटियाल की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसी 45 के अमीर पीर अली हसन शाह की शादी की मौके पर महफिल मिलाद मुनक़िद हुआ, जिसमें इलामा असद मदनी ने ख़त्म नबूवत के हवाले से ख़ुसूसी खिताब फरमाया और मिलाद मुस्तफ़ा की सरपरस्ती पीर सैयद अफज़ाल हुसैन शाह मुहम्मदी सैफ़ी ने की और निकाह पढ़ाया। बारात लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठी। बारात जब हाल में पहुंची तो पूरा हाल लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठा। बारात का इस्तकबाल पीर मेहंदी शाह, पीर वारिस शाह और नंबरदार मांगटा वाला पीर कैसर शाह ने किया। थिएटर की दुनिया में अपने अंदाज से अपना नाम और मुकाम बनाने वाली अदाकारा आबिदा बेग, जो आजकल बीमारी और माली हालात से कसम परसी की हालत में लड़ रही हैं और 5 माह से हेपेटाइटिस और मैदा की बीमारी में मुब्तला हैं और अपनी जमा पूंजी इसके इलाज पर लगा चुकी हैं। आज अपने एक दोस्त एम अयाज के साथ आबिदा बेग जी की इयादत के लिए इनके घर नज़द बीबी पाक दामन सरकार गया और इनकी हालत देखकर आंखों से आंसू निकल गए। आबिदा बेग जी की हालत बीमारियों से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। आबिदा बेग भी मुझे देखकर रो पड़ी और शोबिस इंडस्ट्री की बेरुखी और लाताल्लुकी पर शिकवा हो गई। मुझे खुद सुनकर बहुत दुख हुआ कि वो अकेली 5 माह से तनहा अपनी बीमारियों से लड़ रही हैं और जो इनके साथी फनकार थे, जो इनका दम भरते थे, उन्होंने इनकी बीमारी में आकर हाल तक ना पूछा। मेरी शोबिस इंडस्ट्री के करता धरता अरबाब इख्तियार, कल्चर मिनिस्ट्री, खसूसन फनकार बरादरी और मुखैर हजरात से गुजारिश है कि वो मुसीबत की इस घड़ी में आगे बढ़ें, आबिदा बेग की मदद करें और इन्हें एहसास दिलाएं कि वो अकेली नहीं हैं, सब इनके साथ हैं। इनके इस अमल से इन्हें हौसला और तसल्ली मिलेगी और वो गुमनामी के अंधेरों में बीमारी का शिकार बनने से बच जाएंगी। उम्मीद है कि सब इस पोस्ट को पढ़ने के बाद अमली तौर पर आबिदा बेग जी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आपके इस अमल से एक फनकार, एक इंसान की जान बच सकती है। पाकिस्तान फिल्म टीवी स्टेज आर्टिस्ट गुफार लहरी की अपील। मलिक मुदस्सर हसन खोखर के वालिद मोहतरम मलिक नूर मोहम्मद खोखर वफात पा गए। नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल कादर मौजा मेरे शाह के सियासी समाजी शख्सियत मुदस्सर हसन खोखर के वालिद नूर मोहम्मद खोखर वफात पा गए। मरहूम के नमाज जनाजा में जिला भर से अहम सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुदस्सर हसन खोखर से इनके वालिद की वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। नमाज जनाजा में साबिक MP सरदार रईस नबील अहमद चौधरी, शहजाद
शख्सियात आदिल बाजवा, मियाँ मोहम्मद इसहाक राय, सरदार जाम, रईस अकमल भायू, लियाकत खोखर, अख्तर खान कोश, शबीर खान दश्ती, शकील अहमद गुजर, मलिक बहादुर खान अवान, चौधरी जावेद, मलिक सदर अवान, मलिक अकरम औसी, रईस अजमल भायू, अकबर खान कबूल, फजल खान अवान, मलिक अनवर अवान, जाम तालिम मलंगी समेत जिले भर से अहम सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी और अहले इलाका मौजूद शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थे। मरहूम की नमाज जनाजा इलामा मौलाना हाफिज एजाज अहमद अवैसी ने पढ़ाई और खुसूसी दुआ भी कराई, जबकि मरहूम को दरबार मखतूम जलाल कब्रिस्तान में दफन किया गया। रुक करते हैं मरीद का, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के नारंग मंडी मोहल्ला मोहम्मदपुरा में राना तनवीर पार्क और राना अहमद अतीक अनवर लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 113 राना अहमद अतीक अनवर और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 136 चौधरी हसन रियाज ने खिताबात करते हुए साबिक हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इमरान खान ने तरक्की का रास्ता रोका, अगर ऐसा ना होता तो आज नारंग को और ज्यादा मंसूबे देते। इंशाल्लाह तरक्की का रास्ता रोकने वालों को शिकस्त देंगे और नारंग मंडी को तरक्की और खुशहाली के बेशुमार मंसूबे देंगे। सदर सब्जी मंडी मियां अमजद और साबिक कौंसलर शफीक भट्ट की जानिब से राना तनवीर हुसैन को रवायती पगड़ी पहनाई गई। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर में गरीब आवाम की तस्लील। चिश्तियां गरीब और पसमानदा तबकात के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माली इमदाद का सिलसिला तो कायम किया गया, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफातर में बैठे अफसरान और मुलाज़मीन जिल्लात बन गए। दफ्तर में आई खवातीन को धक्के मार कर दफ्तर से बाहर निकाला जाने लगा और मनपसंद और फरमाइश खवातीन को दाखिल किया जाने लगा। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चिश्तियाँ के बाहर, जहाँ पे कुछ मुतासरा खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सुबह से आती हैं और शाम को खाली हाथ वापस लौट जाती हैं। मज़ीद मुतासरा खवातीन का क्या कहना, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या परेशानी है आपको? बेवा हो रहा था, सुबह तो आई शाम हो जाती है, घर जाते हैं, कुछ नहीं देते। कितने दिन हो गए? आज 2 दिन हो गए। अच्छा की कहते? दिल दी मरीज आ कहते ना जी लंबर नहीं लग रही आ नहीं रहे फलान है ढींग इशनास्ती काट नहीं फड़दे। अच्छा तुसी की कहते हो अम्मा जी? मैं बेवा हो रहा था, मैं इन्नी बार आई 2-3 दिन हो गए। 4,100 रुपया ला के मैं रखे थे उन्हें। मैं बड़ी तंग गया, मेरी सुबह की किसी ने गल नहीं सुनी, कहते अम्मा जी तेरा सरबा नहीं होना। मैं दिल दी मरीज हाँ, सवेर दी मैं बैठी हाँ, मैं उत्थे खड़ी भी नहीं हो सकती। कभी आस बूए मैं 3 बूए फिरी, उन्होंने किसी ने गल नहीं सुनी। कहते अम्मा इन्ना औरतों का उन्होंने मैसेज किया वा इन्ने असीं भुगताने आ, 40 भुगताने आ, बाद नहीं असीं कुछ तुसीं घर जाओ। तुसीं कित्थों आए हो? मैं डारा आए हैं। 400 रुपया रक्शे का साड़ा रक्शा आओ खड़ा। गल नहीं सुन रहे? ने गल नहीं सुनी, ने गल मेरी तो उन्होंने। मैं ना 128 मराद चो आई हाँ, कल भी आई हाँ खड़ी हो के ते सानू ना धक्के दे के कढ़िया बाहर, कहते बीबी 40 टोकन पूरे हो गए हैं, सरवा नहीं होना। सुबह आया सी अज सुबह आए हैं 5 बजे से, साड़ी गल नहीं सुनी। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा मुतासरा खवातीन का क्या रोना है। इनका कहना यही है, आला हुकाम से अपील है कि हमारी दाद रसी की जाए और इस हवाले से यहाँ पे इस वाक़या का नोटिस लिया जाए। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।